भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश की भाजपा सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियां गिनाने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष के उपलब्धियों को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता व क्षेत्र के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया और अन्य नेतागण भी उपस्थित थे। श्री सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की संवेदनाओं से भरी हुई सरकार कार्य कर रही है। चाहे किसान हो, युवा हो, बेटियां हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हों, सभी के लिए भाजपा की सरकार ने दिन रात चिंतन करते हुए कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला कड़ी की है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में आगे कहा कि देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान प्रचलित दरों में 19.74% विकास दर हासिल करने में प्रदेश सफल है। उन्होंने कानून व्यवस्था, घरेलू उत्पाद, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए योजनाएं, गरीब परिवारों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और साथ ही अधोसंरचना के संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। ये कवरेज हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने किया है। विधायक श्री सिसोदिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम के साथ चर्चा भी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संगठन की कुशलता और कार्यकर्ताओं को जो गढ़ने का काम करने वाला हमारा संगठन है, उसी संगठन के आधार पर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा करने का काम, विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ है। चौथी बार के मुख्यमंत्री जी का यह 2 बरस पूरे हो गए हैं और इन 2 वर्षों में जो कठिनाइयाँ थी, जो चुनौतियाँ थी, वो कोरोना के कालखंड की थी। और इन 2 वर्षों में जिस प्रकार से सत्ता और संगठन ने, सरकार और संगठन ने मिलकर के कोरोना के संघर्ष पर सफलता प्राप्त की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो, कंसंट्रेटर की व्यवस्था हो, संगठन के माध्यम से मरीजों की मदद करने का बीड़ा उठाया हो, वो सब काम सामंजस्यता के साथ हमने किया है। आज 2 वर्ष की उपलब्धियों में अगर 19% से ज़्यादा हमारी जीडीपी हो गई हो, किसानों के, अकेले किसानों के खातों में हमने इन 2 वर्षों में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 वर्ष की बात नहीं करूंगा, मात्र इन 2 वर्षों की बात करूंगा जो भी हमको कमलनाथ जी की सरकार के अपदस्थ होने के बाद हमको जो नेतृत्व प्राप्त हुआ है। 1,72,000 करोड़ रुपए की राशि लगभग हमने डाली है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को पूरे देश में लॉन्च करते हैं तो अकेला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में एक राज्य है जो 4,000 रुपये की राशि अकेला किसानों के खाते में डालता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में सम्मान निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि पहुंचती है प्रतिवर्ष की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वर्तमान शासन के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर एक लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 वर्ष की अपनी उपलब्धियां गिनाई और यहाँ इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह ने देखा। कवरेज किया संवाददाता शंभुसेन राठौर ने। आज की तारीख तक कोई बड़ा सूचीबद्ध ग्रोह मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा नहीं हो पाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और मैं एक बात साफ करूं, कांग्रेस को तो नहीं मरेगा, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलता था। पुलिस को अगर कह दो, प्रशासन को अगर कह दो तो फिर कैसे बुलडोजर चलते हैं।